इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया पार्टी की तरफ से, एनसीपी की तरफ से। जी हां, पार्टी में दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का यह बड़ा फैसला, जहां सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई। जो है रात दिन काम करके जो है हमारे पार्टी को बढ़ावा देने का काम करना है, इसलिए उनके कंधे के ऊपर जो है जिम्मेदारी डाली हुई है। एनसीपी की क्या भूमिका रहेगी? छगन भुजबल को अभी आप सुन रहे थे, एनसीपी नेता। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है। चलिए और ज्यादा जानकारी अपडेट हासिल करने के लिए पंकज उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज जी, खबर बताएं, क्या है अपडेट इस वक्त? इस वक्त की बड़ी खबर एनसीपी से आ रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है और ये घोषणा कर दी है कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जो दो वरिष्ठ नेता हैं एनसीपी पार्टी के, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। यानी सुप्रिया सुले एंड प्रफुल्ल पटेल हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वर्किंग प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और इसके साथ ही साथ सुप्रिया सुले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और शरद पवार जो कि एनसीपी के सुप्रीमो है, उनकी सुपुत्री भी है, उनको इस वक्त हरियाणा का और पंजाब का कार्यभार सौंपा गया है। अब देखिए इलेक्शन का सीजन। प्रफुल्ल भाई ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका संगठन चाहे नौजवान हो या हमारे युवक हो, हमारे महिला हो, हमारी युवता हो, हमारे अल्पसंख्यक हो और हमारे किसान और बाकी सब सेल से सभी लोगों ने मिलकर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और देश में बदलाव लाएंगे। यही विश्वास मैं आपको देता हूँ और आपकी इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। एक जो जैसे मैंने कहा कि देश को परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उन्हें मजबूत करने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने कुछ साथियों के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी देने का तय किया। जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं। और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला, युवक, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। सुनील तटकरे नेशनल शरद पवार को अभी आप सुन रहे थे, एनसीपी चीफ। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह है पॉलिटिकल। आपको बता दें कि शरद पवार ने दो बड़े फैसले लिए हैं, जहां प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनसीपी का यह बड़ा फैसला। पंकज उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। जी पंकज, और जानकारी दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ये पहले से ही माना जा रहा था क्योंकि सुप्रिया सुले का सेंटर में ज्यादा होल्ड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वही रही हैं, इसलिए ये माना जा रहा था कि उनको एक नेशनल लेवल की भूमिका दी जाएगी। क्योंकि अब आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए राष्ट्रवादी की आखिर क्या भूमिका होगी, किस तरीके से उसे अपनी चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ानी है और किस तरीके से अलग अलग पार्टियों के साथ नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना है, उसके लिए एक चेहरा सामने आना है। और इसके लिए यही कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रिया सुले ही वो चेहरा रहेंगी एनसीपी पार्टी का। और आज यही हुआ है कि उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। जैसे शरद पवार ने खुद कहा कि लोकसभा के लिए जिम्मेदारी उनके सर पे होगी और ये भी कहा है कि उनका लेकिन पंकज, अलग अलग नेताओं से अच्छा। लेकिन पंकज,
सबकी निगाहें होंगी अजीत पवार पर, तो अजीत पवार के लिए क्या पार्टी ने कुछ डिसाइड किया, कुछ अनाउंसमेंट किया, उनकी भूमिका क्या होगी? बड़ी बात। देखिए फिलहाल ऑफिशियल तौर पे अजीत पवार के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन ये माना गया है क्योंकि अजीत पवार का होल्ड महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा है, तो आने वाले बीएमसी इलेक्शंस में और आने वाले असेंबली इलेक्शंस की जो जिम्मेदारी होगी वो अजीत पवार के सर पे होगी। ये पहले से ही माना जा रहा था। कुछ दिनों पहले जब प्रेसिडेंट के अनाउंसमेंट को लेकर इतने कयास लगाए जा रहे थे, जब और एनसीपी में इतना बवाल हो गया था, उसके बाद ही ये बात अनऑफिशियली तो मानी ही जा रही थी कि नेशनल लेवल की काम के लिए सुप्रिया सुले को चुना जाएगा और महाराष्ट्र के जो इलेक्शन आएंगे उसकी जिम्मेदारी अजीत पवार को सौंपी जाएगी। तो फिलहाल आज इतना तो अनाउंसमेंट हो ही गया है कि प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले, जिनका हमने देखा था जो नेशनल पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहे हैं, तो इन दोनों पे जिम्मेदारी दी गई है। ये वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए और अलग अलग राज्यों में इनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और अब ये माना जा रहा है कि जो अजीत पवार का रोल होगा वो महाराष्ट्र में आने वाले महत्वपूर्ण इलेक्शंस के लिए होगा। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। धन्यवाद दर्शकों को अपडेट करने के लिए। और अक्षय डोंगरे का रुख करेंगे जहां पर ये कुछ बैठक हुई है राजधानी दिल्ली में, वहां पर आपको लिए चलते हैं। अक्षय डोंगरे हमारे साथ, हमारे संवाददाता आप सभी को ज्यादा अपडेट करने के लिए जुड़ रहे हैं। अक्षय, किस तरह का माहौल, क्या लोग कह रहे हैं, नेता कुछ प्रतिक्रिया उनकी है, और अब क्या गतिविधियां आप देख पा रहे हैं, दर्शकों को आप सूचित करें। आशुतोष, अगर बात की जाए एनसीपी के हेडक्वार्टर की कार्यालय की, तो यहाँ पर अभी ढोल बज रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर सेलिब्रेशंस चल रही है, खुशियां मनाई जा रही है। जिस तरह की अनाउंसमेंट शरद पवार ने की है, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके अलावा सुप्रिया सुले एनसीपी की वर्किंग प्रेसिडेंट रहेगी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि किस तरह से माइक्रो मैनेज करने की एक तरह से कोशिश की गई है, क्योंकि सुप्रिया सुले की अगर जिम्मेदारियों की बात की जाए तो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और लोकसभा के कोऑर्डिनेशन की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। बल्कि अगर प्रफुल्ल पटेल की बात की जाए तो उन्हें भी वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन उनके राज्य अलग है। यानी कि हर राज्य की जिम्मेदारी एक नेता को दी जा रही है। सुनील तटकरे यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में। जनरल सेक्रेटरी वो बने हैं और उनको जो जिम्मेदारी दी गई है नेशनल जनरल सेक्रेटरी की, वो दी गई है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और किसानों के जितने भी मुद्दे हैं, माइनॉरिटीज के जितने भी मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नंदा शास्त्री दिल्ली स्टेट के प्रेसिडेंट रहेंगे और फैसल तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला के। तो जिस तरह से अगर एनसीपी की राजनीति की अगर बात की जाए यहाँ की पूरी तैयारियों की, तो कहीं ना कहीं शरद पवार ने लोकसभा इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा प्लान बना के रखा हुआ है और उसको आगे लेकर जाने के लिए इस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट की ये जरूरत है। आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां थी पहले से ही। 25वां स्थापना दिवस है एनसीपी का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, और जिस तरह से लेकिन अक्षय, अजीत पवार को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। अजीत पवार को लेकर क्या किसी ने कोई बात नहीं वहां पर की? कुछ सुगबुगाहट अभी तक उनकी भूमिका को लेकर? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है आशुतोष। अजीत पवार के रोल को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जितनी भी जिम्मेदारियां दी गई है उसमें अजीत पवार का नाम नहीं है और वो मिसिंग था, और यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सुनील यहाँ पर तटकरे साहब है, उनसे बात करेंगे अभी यहाँ पर, और ये सवाल जरूर पूछेंगे छोटा सा प्रश्न कि क्यों अजीत पवार का नाम इन सभी जिम्मेदारियों से गायब है। ठीक है अक्षय, आप नजर बनाकर रखें, आपका हम रुख करेंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप सभी को हम दे रहे हैं, जहां एनसीपी की तरफ से 2 फैसले लिए गए हैं सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को लेकर, जो उनको कमान सौंपी गई है कार्यकारी अध्यक्ष की।